हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। हमने इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही जवाब है सी, व्यापार क्षेत्र का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। इसका सही जवाब है ए, कृषि क्षेत्र। चलिए अगला सवाल। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। इसका सही जवाब है डी, बैंकिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। इसका सही जवाब है सी, अवस्थापना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान। इसका सही जवाब है बी, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब है ए, सन 1950 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आय है। इसका सही जवाब है सी, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। इसका सही जवाब है बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला सवाल। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। इसका सही जवाब है बी, सर डब्ल्यू हंटर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था। इसका सही जवाब है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका सही जवाब है ए, डी आर गडगिल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। इसका सही जवाब है सी, नेरोजी व सिराज ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। इसका सही जवाब है सी, 4 अगस्त 1961 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था।
इसका सही जवाब है सी, नवीन श्रृंखला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? इसका सही जवाब है बी, स्थिर मूल्यों के आधार पर। चलिए अगला सवाल। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? इसका सही जवाब है डी, 2011-12। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगठन संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। इसका सही जवाब है सी, अर्ध बेरोजगारी। चलिए अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? इसका सही जवाब है सी, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही जवाब है सी, वी के आर वी राव। अगला सवाल। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसका सही जवाब है ए, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है बी, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसका सही जवाब है सी, लॉटरी जीतना। चलिए अगला सवाल। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। इसका सही जवाब है ए, देश की कुल जनसंख्या से। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? और इसका सही जवाब है डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही आश्वासन कम है? इसका सही जवाब है सी, उद्योग, सेवा, कृषि। चलिए अगला सवाल। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। इसका सही जवाब है बी, 2001-2002। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही जवाब है ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा, यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पादन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। इसका सही जवाब है सी, निवेश विधि। चलिए अगला सवाल। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आकलन की पद्धति नहीं है? इसका सही जवाब है बी, व्यय पद्धति। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर है? और इसका सही जवाब है सी, व्यक्ति आय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है? इसका सही जवाब है बी, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय जोड़कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, पेंशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? इसका सही जवाब है ए, निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाना और आयात मूल्यों को घटाया जाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? इसका सही जवाब है डी, निर्यात में आयात घटाकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? इसका सही जवाब है सी, मूल्यह्रास व्यय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है सी, सेवा क्षेत्र से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के आकार से राष्ट्रीय आय को विभाजित करने का परिणाम है? इसका सही जवाब है बी, निर्वाह स्तर। चलिए अगला सवाल। जीएनपी डैश के कारण एनएनपी से अलग है। इसका सही जवाब है बी, प्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पर आने का सूत्र क्या है?
तो सही जवाब है सी, घरेलू आय प्लस विदेशों को भेजी जाने वाली आय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? का सही जवाब है बी, 1900 यूएस डॉलर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, सकल घरेलू उत्पाद लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरा, शुद्ध घरेलू उत्पाद लागत मूल्य पर घरेलू आय कहलाती है। इसका सही जवाब है बी, केवल दूसरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विकास व्यय है? इसका सही जवाब है सी, उदर पर व्यय। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिंदू विकार दर शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है बी, कीरत पारीख। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।